हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करा रहा था मैं अल्कोहल और फिनॉल का। उसमें ये बता दिया था कि फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि फिनॉल एसिडिक अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। ये फिनॉल का पहला स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा। तो कंडीशन ये आ जाएगी। देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आया है और यहाँ O पर एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन फिर इसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। और फिफ्थ स्ट्रक्चर में फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिनॉल में जो निगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकेलाइज्ड होता है, जो कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकला है कि स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है कि निगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज इज एट ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या है यहाँ पर कंडीशन कि जो इस बॉन्ड के पेयर हैं वो स्ट्रांगली इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण ये H जो है वो प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। इसका मतलब फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आपका है टॉपिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट वर्ड आया है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। तो इसमें पहला केस है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, लाइक देखिएगा NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं। आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ये क्या करते हैं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा देते हैं। कैसे इंक्रीज कराते होंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ कोई मान लीजिए ये आपका बॉन्ड जो है वो हमने ऐसे लगा दिए हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, विथड्रा करेगा, तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये आपका मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इससे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला जो मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, ये मोर स्टेबल होगा। किससे मोर स्टेबल होगा, इससे मोर स्टेबल होगा। सिंपल जो फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये।
इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दें और एक में हम आर्थो पोजीशन पर लगा दें और एक में हम मेटा पोजीशन पर NO2 लगा दें और एक में हम सिंपल फिनॉल रखें, तो ऑर्डर क्या होगा इनमें? इसका ऑर्डर ये होगा इस तरीके से। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, बट ये वाला मेजर होता है, ये माइनर वाला आर्थो होता है, यहाँ रिपल्सन होगा। और यहाँ पर ये क्रिएट विड्रॉ तो कर रहा है बट नॉट वर्क एट मेटा, मेटा पर ये वर्क नहीं करता है NO2 ग्रुप, इसलिए ये इन दोनों से कम एसिडिक होगा बट फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ही कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर भी याद करना है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेकंड आपका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है और एल्कोक्साइड ग्रुप हो सकता है। ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, मतलब ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करा देंगे, ये आपको याद रखना है। कैसे डिक्रीज़ कराएंगे? इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा आप कि ये फिनॉल है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेल्टा निगेटिव क्रिएट करेगा। और मैंने बताया था डेल्टा निगेटिव वाला जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है, लेस एसिडिक होगा, क्योंकि इससे जो मिलेगा आपको एनायन जो मिलेगा यहाँ निगेटिव क्रिएट करेगा, रिपल्सन होगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, जिसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को कहा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, उसके बाद मेटा वाला होगा। मेटा वाला इसलिए होगा क्योंकि मेटा वाला जो है आपको याद रखना है कि डोनेटिंग वाले में ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद पैरा वाला होगा और उसके बाद आर्थो वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन किसके बीच में होता है? इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर वैसे कंपैरिजन इसका या फिर इनका कराया जाएगा। हमेशा याद रखना है आपको आर्थो वाला कम ही होगा, क्योंकि आर्थो वाले केस में रिपल्सन फील होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपका रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप चल रही थी, जिसमें पहला फर्स्ट पार्ट हो गया था आपका एसिडिक नेचर। अब सेकेंड नंबर पर है आपका एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई है। तो देखिए क्या होगा कि फिनॉल की जब रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, जिंक की डस्ट ली जाती है और इसको हीट कर देते हैं तो बेंजीन बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन, आपका बन गया है। तो बेंजीन से बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज़ होगी। नंबर 2 पर है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप, एनिलीन बनेगी। फिनॉल की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट 675 केल्विन टेम्परेचर, ये आपकी ड्रेस्टिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड के केस में, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ये एनिलीन बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये वाली, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन से भी कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर की आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। दोनों के साथ रिएक्शन दिखानी है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ करा देते हैं
एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CH3COCl। ये एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, याद रखना है आपको। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ये H निकलेगा तो ये HCl बन जाएगा और ये COCH3 ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा इस तरीके से, COCH3 प्लस HCl। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बन गया है, ये इसको कह सकते हैं फिनाइल एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट क्या है, एक टाइप का ईस्टर है। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये क्यों है ये जान लीजिए। ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। PY को बोला जाता है पिरिडीन। पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन एक बेस होता है। क्यों? क्योंकि ये दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण क्या करते हैं कि पिरिडीन HCl से रिएक्ट करके क्या बना देता है, साल्ट बना देता है। क्योंकि ये HCl जो है इसको ये कंज्यूम कर लेगा, जिससे रिएक्शन बैक ना हो, फॉरवर्ड चलती रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है कि पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए क्या करेंगे, पिरिडीन HCl को कंज्यूम कर लेगा एसिड को और एक साल्ट बना देगा, जिससे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लीच-एट्रियर प्रिंसिपल कन्वे होती रहेगी, मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहेगा। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखिए कैसे होगी। फिनॉल की रिएक्शन अगर एसिड एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर होता है और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, निगेटिव पॉजिटिव, ये और H मिलके एसिड बन जाएगा और यहाँ का H निकलेगा, तो यहाँ का H जो है वो इसके साथ जुड़ के बना देगा ये कंपाउंड प्लस CH3COOH। तो अगेन यहाँ ईस्टर बन गया है, मीन्स एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो सेम हो रहा है, बट वो वाली रिएक्शन रिवर्सिबल थी, जिसलिए पिरिडीन का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आपकी 5th नंबर की रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन। सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्प्रिन क्या होती है, एस्प्रिन एक टाइप की मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड ले लिया जाता है। सैलिसिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की जब हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ का Cl और यहाँ का H हटेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसी कंपाउंड को कहा जाता है एस्प्रिन। क्या कहा जाता है, एस्प्रिन। मतलब इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलेट, यानी कि ये भी साल्ट है, इसको हम एसिटाइल सैलिसिलेट भी बोल सकते हैं, और प्लस HCl। तो एस्प्रिन जो होती है वो एनाल्जेसिक होती है। इस तरीके से यहाँ पर एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट 6 नंबर की रिएक्शन है आपकी एक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब फिनॉल से होती है तब देखिएगा क्या बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ से Cl हटेगा, ये बेंजोइल क्लोराइड है क्योंकि ये रिंग है। एस्टाइल में यहाँ CH3 होता है, यहाँ का H हटेगा और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा COC6H5। ठीक है, तो इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है इसका, फिनाइल बेंजोएट। ये बेंजोएट ग्रुप है, बेंजोएट ग्रुप C6H5COO ग्रुप होता है। तो इस तरीके से आपकी जो A पार्ट की रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। टाइम टू टाइम आप एक्सरसाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।